फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 34, जिसका उद्देश्य है परीक्षा में सफलता के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। तो इस कड़ी में चलते हैं पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, जिसका ए ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है राजगृह और डी ऑप्शन है सारनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब है राजगृह, यानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। हमारा ए ऑप्शन है वैशाली, तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। हमारा सी ऑप्शन है राजगृह, तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और हमारा डी ऑप्शन है सारनाथ, सारनाथ में बौद्ध संगति का आयोजन नहीं हुआ है। हमारा दूसरा प्रश्न है, तेनालीराम किसके दरबार के संबंधित है, जिसका ए ऑप्शन है विक्रमादित्य, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है कृष्णदेव राय और डी ऑप्शन है तीनों में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कृष्णदेव राय। तेनालीराम कृष्णदेव राय के विद्वान मंत्री थे। हमारा ए ऑप्शन है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। हमारा बी ऑप्शन है अकबर, तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान मंत्री बीरबल थे। हमारा सी ऑप्शन है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान मंत्री तेनालीरामन। हमारा तीसरा प्रश्न है, सौरमंडल के कितने ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसका ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 6, यानी 6 ग्रह जो है वह सूर्य की पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारा पहला ग्रह है बुध, पहला ग्रह बुध, दूसरा ग्रह पृथ्वी, तीसरा ग्रह मंगल, चौथा ग्रह बृहस्पति, पांचवा ग्रह शनि और छठा ग्रह नेपच्यून। तो ये हमारे 6 ग्रह हैं। हमारा ए ऑप्शन है 2, तो यानी 2 हमारे जो ग्रह जो है वे सूर्य की पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसका नाम है शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण ग्रह जो है वे सूर्य की पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारा बी ऑप्शन है 6, यानी 6 ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं। हमारा सी ऑप्शन है 8, यानी वर्तमान समय में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारा डी ऑप्शन है 9, यानी प्लेटो ग्रह के क्षुद्र ग्रह बनने से पहले हमारे इस सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, ग्रहों की संख्या 9 थी। हमारा चौथा प्रश्न है, महर्षि चरक किस विषय के जनक थे, जिसका ए ऑप्शन है जीव विज्ञान, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन है आयुर्वेद और डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र। प्रश्न का सही जवाब है आयुर्वेद। आयुर्वेद विषय के जनक चरक को माना जाता है। ए ऑप्शन है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन है कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और हमारा सी ऑप्शन है आयुर्वेद, आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक को माना जाता है। हमारा डी ऑप्शन अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र विषय के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका ए ऑप्शन है ओबामा, बी ऑप्शन है
मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी और डी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी। यानी लाल कृष्ण आडवाणी ने माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक की रचना की। हमारा ए ऑप्शन है ओबामा। तो ओबामा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ओबामा के द्वारा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक की रचना ओबामा के द्वारा की गई। हमारा बी ऑप्शन है मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह की प्रसिद्ध रचना वी आर चेंज वी शेक नामक पुस्तक की रचना मनमोहन सिंह के द्वारा की गई। हमारा सी ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा डी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक अग्नि की उड़ान है। कौन सी पुस्तक है? जिसका नाम है अग्नि की उड़ान। हमारा छठा प्रश्न है नवरात्रि में माता के कितने स्वरूपों की पूजा होती है? इसका ए ऑप्शन है 4 रूप, बी ऑप्शन है 5 रूप, सी ऑप्शन है 6 रूप और डी ऑप्शन है 9 रूप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन यानी 9 रूप। नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसका पहला स्वरूप है शैलपुत्री। पहला स्वरूप शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप स्कंद माता स्वरूप कांतयायनी, सातवां स्वरूप कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी और 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री। तो ये माता के 9 स्वरूप हैं। पहला ऑप्शन है 4 रूप। तो माता के इसके माध्यम से ये सारे जो स्वरूप जो हैं उसको बताना है कि चौथा स्वरूप माता के कौन है, यहाँ जो है 5वां स्वरूप कौन सा है, यहाँ 6ठा स्वरूप कौन सा है और यहाँ जो है 9वां स्वरूप कौन सा है। माता के चौथा स्वरूप का नाम कुष्मांडा माता। माता के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता। माता के 6वें स्वरूप का नाम है कांतयायनी और माता के 9वें स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। माता के 9वें स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। हमारा 8वां प्रश्न है यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है नासिक। डी ऑप्शन है नासिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मथुरा। मथुरा नगर यमुना नदी के किनारे बसा। ऑप्शन ए हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बी ऑप्शन मथुरा। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा सी ऑप्शन है असम। असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और ऑप्शन डी नासिक। नासिक नगर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक नगर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा 9वां प्रश्न है केरल राज्य का मुख्य पर्व क्या है? इसका ए ऑप्शन है सरहुल, बी ऑप्शन है गणेश उत्सव, सी ऑप्शन है दुर्गा पूजा और डी ऑप्शन है ओणम। तो प्रश्न का सही जवाब है ओणम। ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए पर चलते हैं सरहुल। सरहुल किस राज्य का पर्व है? तो यह पर्व झारखंड का मुख्य पर्व है। यह झारखंड का मुख्य पर्व है जिसका नाम है सरहुल। हमारा बी ऑप्शन है गणेश उत्सव। तो गणेश उत्सव पर्व महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है। महाराष्ट्र का मुख्य पर्व गणेश उत्सव है। हमारा सी ऑप्शन है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का पर्व है। भले इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह पर्व पश्चिम बंगाल का है। हमारा डी ऑप्शन है ओणम। ओणम पर्व केरल राज्य का मुख्य पर्व है। केरल राज्य का
मुख्य पर्व का नाम ओणम है। हमारा 10वां प्रश्न है, अनुराग कुमारा दिसानाथ हाल में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? जिसका ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी श्रीलंका। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम है अनुराग कुमारा दिसानाथ। ऑप्शन ए देखते हैं भूटान। भूटान के राष्ट्रपति कौन है? तो भूटान देश में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है। हमारा ऑप्शन बी है मालदीव। तो मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर मोहम्मद मैजू, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। हमारा सी ऑप्शन है श्रीलंका। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम है अनुराग कुमारा दिसानाथ। हमारा डी ऑप्शन है थाईलैंड। थाईलैंड देश में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 34 के इन्हीं 10 प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 35 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।